हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज ससुराल में हमारा लास्ट डे है। कल मॉर्निंग में हम लोग को निकल जाना है वापस से लखनऊ। और देख सकते हैं यहाँ पे किचन में मम्मी क्या बना रही है हमारे लिए आज। तो मम्मी आज बना रही है नमक वाले पकौड़े और साथ में बना रही है मीठे वाले पकौड़े। तो मम्मी का जब किचन में बहुत स्पेशल कुछ बनाने का मन होता है तो इडली हो गया, नमक वाले पकौड़े हो गए और ये यही सब मम्मी ज़रूर बनाती हैं। तो इसके लिए पेस्ट अलग अलग रेडी कर लिया है। ये नमकीन पेस्ट है इधर वाला और दूसरे साइड वाला चीनी का पेस्ट है। तो उसके गुलगुले बनेंगे मीठे वाले और इसके नमकीन नूनबरिया जिसको बोलते हैं नमक वाली पकौड़ी वो बनेगी। और यहाँ पे पापा बच्चों के लिए आइसक्रीम लेके आए थे। तो ये फ्लेवर जो है ना चॉकलेट है और चॉकलेट फ्लेवर बच्चों को कम पसंद आता है। वैसे ये लोग खा लेते हैं लेकिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो दोनों खड़े हुए हैं कि बाबा जी आइसक्रीम लेकर के आए हैं तो हमें मम्मी जल्दी से दे दो। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ और आजकल इतना जल्दी आइसक्रीम मेल्ट होती है कि अभी अभी मार्केट से लेकर के आ रहे हैं और इतना तेज़ी से मेल्ट हुई है। मैंने फ्रीज़र में भी थोड़ी देर के लिए डाल दिया था लेकिन उतना अच्छे से हो नहीं पाया है। तो अभी निकाल करके दे देते हैं। और वैसे आइसक्रीम में बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। मुझे भी चॉकलेट बिल्कुल नहीं पसंद है और साथ में चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट केक, इस टाइप का मतलब चॉकलेट टाइप का फ्लेवर मुझे किसी भी चीज़ में पसंद नहीं आता है। तो मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि आइसक्रीम खा लूँगी। पापा इतने उससे लेकर के आए हैं और यहाँ नज़दीक में शॉप्स भी नहीं है कि ये रिटर्न करके दूसरा आ जाए। तो अभी हम लोग को इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो कभी कभी हो जाता है ना ना चाहते हुए। और उन्होंने बोला कि फ्लेवर्स और भी थे बट उन्होंने जनरली ये दिमाग में रखा कि जनरली लोगों को चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद आता है। तो इसीलिए उन्होंने चॉकलेट वाली ही ली। तो इसीलिए अब हम लोग इसको इसी से काम चला ले रहे हैं क्योंकि अभी कोई अदर ऑप्शन है नहीं हमारे पास। और इतने प्यार से पापा लाए हैं तो सबको खाना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर आइसक्रीम हम लोग इंजॉय करते हैं। और ये देख सकते हैं नाश्ते में हमने आज क्या बनाया हुआ है। तो ये है नमकीन सेवई और बच्चों के लिए थोड़ी सी हेल्दी होती है। बच्चों को ऐसे चाउमीन पसंद आती है। तो अक्षत और आद्या पूछ रहे हैं कि ये क्या है मम्मा। और साथ में मैंने बनाया हुआ है मैंगो शेक। तो ये लोग आजकल डेली मैंगो शेक इंजॉय कर रहे हैं, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। और यहाँ पे चल रही है मेरी शॉपिंग। थोड़ा बहुत जो सामान है तो यहाँ से लेकर के जाना है। जैसे जो चीज़ें घर में हो जाती हैं लाइक हल्दी की गांठ इस बार घर में ही हो गई थी तो पापा ने हल्दी पिसवा दी है। तो हल्दी यहीं से लेकर के जाऊंगी। और धनिया भी यहीं पे हो जाता है तो धनिया भी पिसवा दिया है। तो इस बार लहसुन भी बहुत सारी बोई हुई थी तो काफ़ी सारी लहसुन भी हुई है। तो ये लहसुन है, धनिया है और हल्दी है। ये सब चीज़ें यहाँ से लेकर के जाऊँगी मैं। और मम्मी ने वहाँ से मैंगो कच्चे भिजवा दिए थे तो वो भी साथ में थोड़े बहुत लेके जाऊंगी। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा सारा सामान पैक कर लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं मैंगो ही छील रही हूँ क्योंकि अक्षर को अगेन शायद कुछ खाना पीना होगा। मैंगो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। जितनी बारी काट करके दे दो ना उतनी बारी ये आराम से खा लेते हैं। या फिर और मम्मी भी यहाँ पे मेरी हेल्प करने में लगी हुई हैं। तो सास बहू दोनों लोग पैकिंग के काम में लगे हुए हैं। और आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पूरे एक हफ्ते रहने के बाद वापस में जा रही हूँ तो अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा। मम्मी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अक्षर भी पूरा एक महीना रह गया था ना। और होता नहीं आओ और तुरंत वापस चले जाओ ना तो ठीक लगता है। लेकिन अगर रुक जाओ और फिर जाने लगो ना तो थोड़ा सा दुख होता है। और आद्या तो कल से ही बोल रही है कि मम्मा मेरा बैग मत पैक करना, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी दादी बाबा के पास। तो उसको यहाँ बहुत
बहुत अच्छा लगता है मम्मी पापा के पास, तो यहीं रहना ही पसंद करती है। और देख सकते हैं मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया है और यहाँ पे मैंने एक मैंगो का शेक बनाया है फिर से। तो ये मुझे लगता है मैंने अपने लिए ही बनाया था, क्योंकि मेरे लिए नहीं बचा हुआ था और मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए बना लेती हूँ बाद में। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए शेक बनाया हुआ है और उसके बाद अब खाने में भी देखते हैं क्या बनता है। ज़्यादातर चांसेस है कि दाल चावल ही बनेगा और ये मैं रात के लिए वहाँ के लिए पूड़ी बना करके रख ले रही हूँ, क्योंकि एक हफ्ते बाद जा रही हूँ तो घर भी काफ़ी गंदा होगा और किचन में मतलब किचन को थोड़ा बहुत क्लीन करूँगी, तभी फिर उस पर खाना बना पाऊँगी। तो इसलिए सोच रही थी कि आज का खाना मैं रात वाला यहीं से बना करके ले जाती हूँ। तो ये पूड़ी है और भिंडी की सब्ज़ी है ये सूखी, ये मैं बना करके ले जाऊँगी। तो सादी पूड़ियाँ ही बना रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मम्मी ने बोला कि देसी घी में ही पूड़ियाँ बनाना। इस टाइम पे ना थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे बाहर का बारिश के सीज़न में कुछ भी खाना ठीक नहीं रहता है। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि घर से ही जो चीज़ें हों वो घर पर ही बना करके खाएं पिएं। ये अक्षत ने अपना हॉलीडे होमवर्क वगैरह कर लिया था, तो पापा उसका सारा बैग वगैरह पैक करवा रहे हैं, क्योंकि हमको शाम तक निकलना है। तो सारा सामान अच्छे से याद करके सारा कुछ पैक करके रख लें, क्योंकि फिर स्कूल में ना सारी चीज़ें सबमिट करनी होती हैं। तो इसलिए कुछ भी छूट ना जाए, इसलिए सारा कुछ एक साथ पैक किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग आ गए थे कुंडा स्टेशन। तो ये देख सकते हैं, ये है कुंडा का स्टेशन। तो ऊपर लिखा हुआ है कुंडा हरनामगंज और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं स्टेशन में। तो चलिए हम भी पहुँच गए हैं और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहे होंगे, लेकिन मतलब भीड़ भी अच्छी खासी है स्टेशन पे और गर्मी भी अच्छी खासी है। तो देख सकते हैं सभी लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं और ट्रेन की जर्नी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत इंजॉय करना होता है। एक तो ट्रेन मतलब मेन रूट से होके नहीं जाती है, तो इसमें नेचुरल व्यू देखने को बहुत मिलता है। और आते देखो अभी तक रो रही थी, तो इसकी आंखें ना सूज सी गई हैं और मैं इसका बस ध्यान बांटने की कोशिश कर रही हूँ कि ये रोए ना। और दादी बाबा से बहुत ज़्यादा अटैच है, इसलिए रोना शुरू कर देती है। बच्चों सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं, हम लोग थोड़ा रोना बहुत शुरू कर देते हैं। तो फाइनली हम लोग सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग लखनऊ पहुँचने वाले हैं। तो जो वक्त हमारा ख़त्म होने वाला है, तो घर पहुँच के मैंने फिर से ब्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि घर इतना गंदा था और मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, पापा रुके हुए हैं तो हम लोग शाम को निकल लिए हैं घूमने के लिए। तो अभी आपको बताते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मेरा मन तो जाने का नहीं था, बट फिर इन्होंने बोला कि चलो घर पे ही रह के क्या करोगी, क्योंकि मेरा मन था कि घर में इतने सारे काम हैं उनको सबको मैं निपटा लेती हूँ। आप लोगों के सबके लिए डिनर वगैरह भी खाना भी बनाना है, पापा हैं, ये हस्बैंड जी भी थे, सब लोग थे, तो सारे काम थे, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहती थी। लेकिन फिर इन्होंने इंसिस्ट किया तो चलो 1-2 घंटे घूम करके आते हैं। और सब लोग निकल लिए हैं। वेदर तो ऐसा देखने में लग रहा है कि बस बारिश अभी शुरू हो जाए कि तब शुरू हो जाए, लेकिन बारिश हो ही तो नहीं रही है। और देख सकते हैं थका थका सा मेरा चेहरा लग रहा है ना, मुझे तो लग रहा है, और पता नहीं बाकी लोगों को कैसा लग रहा है। लेकिन हाँ, थकान थोड़ी सी हो भी गई है, क्योंकि रात में मैं जब आई तो थोड़ा सा लेट हो ही गया था। फिर अच्छे से सो भी नहीं पाई, क्योंकि जगह जब बदल जाती है ना तो मुझे नींद नहीं आती है। एक रात तो मेरी वेस्ट जान। चलो आज मौसम अच्छा है, आज मौसम बहुत गंदा है। नानी कह रही थी तुम लोग चले गए तो बारिश शुरू हो गई। तुम लोग चले गए तो नाटक चालू हो गया कम तरह का। हम लोग आए हैं श्री श्री राधा रमन बिहारी मंदिर इस्कॉन टेम्पल, और लगी लखनऊ में सुशांत कोल्ड सिटी पर है। तो हम लोग शहीद पथ रोड में है, अमर शहीद पथ जो रोड है उसी के पास सुशांत गोल्ड सिटी है, वहीं पे ये टेम्पल है राधा रमन बिहारी मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग घूमने आए हुए हैं, हस्बैंड जी भी साथ में हैं, बच्चे भी हैं। तो इस्कॉन टेम्पल पे चलिए हम लोग दर्शन करते हैं मंदिर में। और थोड़ी देर यहाँ बैठो ना तो बहुत सुकून मिलता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। और शाम को यहाँ पे भजन वगैरह
होते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और संडे के दिन तो यहाँ पे भंडारे वगैरह भी होते रहते हैं, तो प्रसाद भी यहाँ का बहुत ही टेस्टी होता है। कभी संडे वाले दिन आइए तो यहाँ की जो खिचड़ी प्रसाद में मिलती है, उसका जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो होता नहीं प्रसाद में जैसे भगवान का अपने आप आशीर्वाद आ जाता है कि वो खाना इतना ही टेस्टी लगता है, जितना मतलब 56 भोग भी उसके आगे फेल हो जाता है। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर, और इस तरीके का रास्ता बनाया गया है मंदिर, मेन मंदिर तक जाने के लिए। तो अक्षत और आधे आगे आगे हस्बैंड जी के साथ चले गए हैं। तो चलिए हम भी जल्दी से चलते हैं, और अभी आरती होने में समय है। आज हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब भी आए हैं आरती के समय ही आए हैं, तो आरती का भी पार्ट बन गए हैं। और इस बार अभी आरती होने में थोड़ा सा टाइम है, तो या तो हम लोग थोड़ी देर रुके यहाँ पर, और या फिर आरती के बिना ही चले जाएं। तो देख सकते हैं अभी हम लोग पहुँच गौशाला भी है। तो देख सकते हैं कितनी सारी रेड कलर की गायें हैं यहाँ पर। और जैसे यहाँ जितने भी भगवान कान्हा के मंदिर होते हैं ना, उनमें गैया ज़रूर रहती है। जैसे मनगढ़ हम लोग गए थे तो वहाँ भी ऐसी ही गौशाला है, और अलग अलग नस्ल की वहाँ पर गायें जो है पाल करके रखी हुई है। और हम लोग मंदिर हो लिए हैं। तो चलिए अब हम निकलते हैं। वीडियो का भी यहीं पर एंड करेंगे। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।